कभी कभी लगता है कि हम एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से लेके रात तक अनगिनत कामों में हम इतनी बुरी तरह से उलझ चुके हैं कि अपने खुद के लिए समय निकालना जैसे एक सपने जैसा लगता है, और स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए। जबकि वही हाउसवाइफ घर की नींव होती है। और अगर एक दिन तो आप छोड़ो कि आप अगर 1 घंटा भी काम करना बंद कर दो ना, तो आप खाली सोच के देखो कि आपके घर के काम जो है वो कितने ज़्यादा तहस-नहस हो जाते हैं। सुबह 5 बजे उठना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, उनको उठाना, उसके बाद में उनको स्कूल भेजने के बाद में अपने हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, घर के बाकी दूसरे काम, झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन, न जाने कितने ही काम, मतलब लिस्ट ही ख़त्म हो जाए। और कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल अनदेखे काम है, जिसका जिसका तो मतलब ऐसा है कि हमारी लिस्ट में नाम ही नहीं होता, वो भी काम हम करते हैं। इतने काम करने के बावजूद भी हमें अनदेखा किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपने आप को अनदेखा कर रहे हैं। मतलब ये कि दूसरे जो हैं वो हमें किस नज़र से देखते हैं, हमारे काम को प्रायोरिटी दे रहे कि नहीं दे रहे, या हमारे काम जितने भी हम काम कर रहे हैं ना, उसको वो कुछ मानते हैं कि नहीं मानते, ये सब बात की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी वैल्यू है कि नहीं है। तो लाइफ को हमें और भी ज़्यादा आसान बनाना है, टेंशन फ्री बनाना है, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में सुनने मिलेगी, देखने मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी लाइन यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। तो आप ही की तरह मैं भी एक साधारण सी गृहिणी हूँ, एक होम मेकर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 9:30 बजे का। बाहर आपको विंडो में दिख भी रहा होगा कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और बाहर बड़ी ही तेज़ वाली बारिश हो रही है। अब कल तक जो तबीयत ख़राब थी वो थी विहान की। कल मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी, उसका रीज़न भी यही था कि मतलब अभी घर के अंदर है ना, बीमारी चल रहा है। पहले विहान बीमार हुआ, उसके बाद में उसको फ़ीवर हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर को बताया, क्योंकि अभी वायरल ज़्यादा ही हो रहा है इसीलिए। उसके बाद में वो तो एक दिन में ठीक हो गया। उस दिन उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा और परी स्कूल अकेले गई थी। फिर दिन को जब वो स्कूल से आई तो उसको हल्का सा थ्रोट पेन हो रहा था। और मुझे डर रहता ही है क्योंकि परी की और मेरी जो बॉडी है वो सेम ही है, हम माँ बेटी की बॉडी एकदम सेम है। अगर थ्रोट पेन हो रहा है तो मुझे पता है कि उसके बाद में उसको बॉडी पेन एंड फीवर आना ही आना है। तो दिन को ही मैंने क्या किया था कि जो विहान की जो एंटीबायोटिक थी ना, वो मैंने परी को दे दी थी। लेकिन शाम को वो ट्यूशन गई और वहीं गलती हो गई थी कि उसको ट्यूशन भेजना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्यूशन पे ना एसी चल रही थी, पूरा ही मतलब फुल एसी है वहाँ पर। तो हो सकता है उसकी वजह से हुआ हो या पता नहीं किसकी वजह से। जब वो ट्यूशन से आई तो उसको मतलब है ना, मतलब बॉडी पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसने खाना भी अच्छे से नहीं खाया और वो बस सोफ़े पे ही लेट गई थी ब्लैंकेट ओढ़ के। और उस बीच में वो ट्यूशन गई तो मैं भी पीछे से सब्जियाँ लेने के लिए चली गई थी। आने के बाद में मैं भी अपने छोटे मोटे काम पे लग गई। और फिर उसको मैंने मतलब करीबन 9:15 के करीब पूछा, मतलब देखा उसकी तरफ ना, तो उसका पूरा फेस जैसे रेड हो रहा था, आंखें भी लाल हो रही थी। और हाथ लगाया तो उसको फ़ीवर था बड़ा तेज़। फिर मैंने तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेक किया तो 100 डिग्री कुछ टेम्परेचर था। तो ऐसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि 100 के ऊपर होता है तो फिर मतलब ये है कि थोड़ा-सा आपको टेंशन लेनी होती है या थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए, जो विहान का जो पूरा ही कोर्स था, क्योंकि दोनों को सिम्पटम्स बिल्कुल सेम थे, तो उसका जो भी कोर्स था तो वो मैंने पूरी ही मेडिसिन इसको दे दी। और उसके बाद में बस उसको मेडिसिन दी, उसको मैंने गर्म पानी जो था वो करके दिया। तो अभी बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा हमें ध्यान जो है वो रखना ही पड़ता है। और स्पेशली यदि आपके घर के अंदर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो कल विहान बीमार था तो मैंने कल ही उसको मतलब पूरा दिन गर्म पानी ही दिया था। और आज भी समझ लो कि सुबह ही मैंने पानी था वो गर्म कर दिया था और पूरे दिन वही पानी दिया। और अभी भी मैंने एक बड़ा सा घड़ा भर के पानी जो है वो गर्म रख दिया है, ताकि दूसरे दिन तक वो ठंडा हो जाएगा और वही पानी जो है वो मैं उनको पीने के लिए दूँगी। अब यहाँ पर उसको बस मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी और उसके बाद वो उसका टीवी वगैरह देख रही है। और यहाँ सब्जियाँ जो थी वो मैं बहुत सारी लेकर आई हूँ आज। आप लोग मुझे काउंट करके बताना कि सब्जियाँ आज मैं कितनी सारी लेके आई हूँ। सब्जियाँ हो गया, फ्रूट हो गया, सबको मिलाकर एक पूरा मिनी सब्जी मार्केट मैंने आज बना दिया है। और इसका रीज़न भी ये है कि अभी मुंबई के जो हालात है बड़े ख़राब हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश इतने दिन भी थी, लेकिन इतने दिन क्या होता था, जैसे घंटा 2 घंटा बारिश हुई तेज़, उसके बाद में बंद हो जाती थी, 2-3 घंटे नहीं होती थी, तो थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगता था। लेकिन अभी ऐसा है ना कि पूरा दिन बारिश चालू ही रहती है, कभी तेज़ होती है, कभी धीरे होती है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती है। तो ऐसे में ना रोज़ बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है और बच्चे बीमार भी हैं, तो इसीलिए फिर मैं आज ना बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आ गई हूँ। पूरा मेरा आज फ्रीज़ जो है ना वो सब्जियों से भर जाएगा।
और अब बस इन सब्जियों को मैं अच्छे से धो रही हूँ। तो सब्जियाँ मैं हमेशा फ्रीज़ में धोकर अच्छे से सुखा कर रखती हूँ, तो मेरा काम थोड़ा-सा आसान हो जाता है कि जब भी मुझे कुछ भी बनाना है तो ये टेंशन नहीं है कि सब्जियों को मुझे धोना है, उसके बाद में उसे मुझे सुखाना है, मतलब पोंछ के सुखाना है। तो मैं हमेशा सब्जियाँ धो के रखती हूँ। और सब्जियाँ भी बारिश के टाइम पे जब आप धोते हो ना, तो आपको अच्छे से धोना है, मतलब स्पेशली जैसे कि भिंडी हो गई है, भिंडी के ऊपर है ना छोटे-छोटे से, मतलब दिखेंगे नहीं लेकिन इनविजिबल टाइप के छोटे-छोटे से कीड़े वगैरह होते हैं, तो आपको भिंडी को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए। सभी सब्जियों को अच्छे से आपको धोना ही है। सब्ज़ी अगर आपकी बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप चाहो तो एक बड़े से बर्तन में नमक का पानी डालकर उसमें सब्जियों को आप 15-20 मिनट के लिए रख के, और उस तरीके से भी आप सब्जियाँ धो सकते हो। मैंने नॉर्मल पानी से धोया, लेकिन मैंने 2-3 बार का बहुत अच्छे से सब्जियों को रगड़-रगड़ के धोया है। अब यहाँ पर ये सब्जियाँ जो है मैं इसके ऊपर फैला के रखूँगी ओवरनाइट। और हाँ, सब्जियाँ भी थी, साथ में मैं 2-3 तरह के फ्रूट्स भी लेकर आई हूँ, क्योंकि वही है ना कि बच्चे खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं। और ये कि मेडिसिन तो होती है, एंटीबायोटिक भी है, उसके बाद में जो उनको कोल्ड है उसके लिए भी है, फ़ीवर के लिए भी है, तो 2-3 तरह की वो टैबलेट खा रहे हैं। तो ऐसे में ना बच्चों को, मतलब अगर हम खाली पेट देंगे या बच्चे बिल्कुल हल्का-सा खाना खा के ऐसी दवाई लेंगे ना, तो उससे फिर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत बच्चे खाना खाएँगे, और अगर खाना नहीं खा पाएँ तो थोड़ा बहुत फ्रूट भी खा लेंगे। तो इसीलिए मैं फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आई हूँ। और अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, कि हम अपनी लाइफ़ को आसान एंड टेंशन फ्री कैसे बनाएँ। देखिए, हमारे ऊपर काम की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हर घंटे, हर मिनट कोई न कोई ज़िम्मेदारी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। सुबह से लेके रात तक सबका खाना-पीना, और इसके अलावा घर के बाकी के बहुत सारे काम करना, सबकी सेहत का ध्यान रखना। और इस बीच में एक ज़रूरी काम वो भी होता है ना, कि सबके मूड को भी सँभालना, सबके मूड का ध्यान रखना। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमारे मूड का ध्यान कोई रखता है कि नहीं रखता है? ठीक है? तो ये है कि हमारे मूड का कोई ध्यान रखे ना रखे, लेकिन हमें अपने मूड का, हमें अपनी सेहत का, हमें अपने मन का ध्यान जो है वो खुद से रखना है। क्योंकि यदि हम खुद खुश रहेंगे, हम खुद टेंशन फ्री रहेंगे, हमारी लाइफ यदि आसान होगी, तो हम परिवार के सभी लोगों को बेहतर से बेहतर लाइफ दे पाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि देखो, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करना कितना मुश्किल है। ठीक है, मैंने भी आके बहुत सारी बातें जो है ना यहाँ पे भाषण दे दिया है, बहुत सारा ज्ञान बांट दिया, लेकिन प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को कैसे करें, तो आज की वीडियो में कुछ टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जो कि डे बाय डे मैंने भी अपनी जैसे कि जो भी मेरी एज, उस एज के अकॉर्डिंग मैंने जो चीज़ें सीखी है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने चीज़ें देखी है और अपने लाइफ में बदलाव लेकर आए, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब यहाँ जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 10:30 या 11 बजे का। कल है किट्टी पार्टी है, और मुझे कोई पूछ भी रहा था कि श्रद्धा तुम्हारी किट्टी नहीं चल रही है क्या? तो हाँ, किट्टी चल रही है, लेकिन हाँ, इस बार 2025 की जो किट्टी है वो मैंने आप लोगों के साथ में अभी तक शेयर नहीं करी है। लेकिन कल की जो किट्टी रहेगी वो स्पेशल है, क्योंकि वो सावन थीम की है, और मुझे इस तरीके की जो थीम पार्टीज़ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसी की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। तो इतने बिज़ी शेड्यूल के अंदर भी मैंने अपने लिए कुछ वक्त निकाला है, लेकिन ये वक्त ऐसे नहीं निकला है, इसके पीछे मैंने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स किया। सभी काम को इस तरीके से मैंने मैनेज किया ताकि मेरे काम जो है वो टाइम से ख़त्म हो जाए, और उसके बाद में यहाँ पर सभी लोग बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं। विहान ने चाय बनाई थी सबके लिए, तो चाय भी पी, और उसके बाद में बस चाय पीने के बाद में मैंने लगाई थी अपने हाथों में मेहंदी। खैर मन ऐसा था कि मैं पूरा हाथ अच्छे से भर कर मेहंदी लगाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, जितना समय मिला उतना ही सही, लेकिन अब मैंने अपने हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू डे। तो व्लॉग तो कंटिन्यू हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर दिन बदल चुका है। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह की 7 बजे का टाइम हो रहा है, और विहान बस अभी कुछ देर पहले ही स्कूल गया है। परी को मैंने स्कूल नहीं भेजा है, तबीयत तो उसकी ठीक थी, फीवर नहीं था उसको। रात को मैंने 2-3 बार उठकर चेक किया। पता है हम लोगों को, मतलब हम जो माँ होती है ना, हम कुछ ऐसी होती है, हम बच्चों को चाहे कितना भी डांट दें या कुछ भी कर दें, लेकिन बच्चों को अगर जरा भी कुछ हो जाता है ना, तो हमारी जैसे रातों की नींद ही चली जाती है। और फीवर था उसको, और वो रात को मतलब ऐसा है ना कि कुछ बच्चे तो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मेरी परी जो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। थोड़ा भी अगर उसको कुछ होता है ना, तो वो इतनी लूज़ हो जाती है। तो रात को जो उसका फेस था ना, वो देख के मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि बस मैं उसको अपने पास में ही सुलाऊं, लेकिन उसको मैंने अलग सुलाया था, क्योंकि वही है ना कि वायरल है, फिर एक के बाद सबको होता है। तो
तो इसीलिए तो रात को मैं 2-3 बार उठ के मैंने चेक किया था कि फ़ीवर कहीं उसको है तो नहीं, लेकिन फ़ीवर नहीं था। लेकिन अभी मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा है, तो थोड़ा-सा रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर विहान को स्कूल भेजने के बाद में कुछ देर मैं बालकनी में गई थी। बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है। तो ये जो टाइम रहता है ना 5 से 10 मिनट का, जो मैं बालकनी में खड़ी रहती हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है। सुबह-सुबह जो बर्ड्स की आवाज़ आती है और जो ठंडी-ठंडी सी एकदम मतलब जो फ्रेश एयर होती है ना सुबह-सुबह की, वो बड़ी अच्छी लगती है। अब आज वैसे तो जैन साहब सुबह ना जल्दी उठ के मंदिर जाते हैं, तो चाय जो बनती है वो हम दोनों के लिए बनती है। लेकिन आज अभी मैंने उनको उठाया ना, तो उन्होंने बोला कि आज रहने दे, आज मैं नहीं जाऊँगा, जाऊँगा हूँ लेकिन लेट जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं। तो वैसे है ना, रात को जो हमारा सोने का टाइम होता है, आप लोग पूछते हो ना कि श्रद्धा रात को कितनी बजे सोते हो? तो रात को जो हमारा सोने का टाइम होता है वो 12 बजे के बाद का ही रहता है। उसके पहले हम चाह कर भी सो नहीं पाते हैं, क्योंकि 11 बजे तक जैन साहब आते हैं और आने के बाद में फिर कभी-कभार चाय बनती है या कभी मतलब कुछ देर हम बैठते भी हैं, टीवी भी देखते हैं। तो ये कि ज़्यादा जल्दी हम सो नहीं पाते हैं। फिर भी सुबह जो उठने का टाइम होता है वो सेम होता है। तो मैं तो ये ना कि कभी-कभी जैसे दिन को सो जाती हूँ, जब है ना काफ़ी थकान हो जाती है ना, तो दिन को सो जाती हूँ। लेकिन ये है ना, ये नहीं सो पाते, मतलब मेरे जो हस्बैंड है ना वो सो नहीं पाते दिन को, क्योंकि वही है ना कि शॉप पे रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूअस वो जल्दी उठ के मंदिर जाते हैं ना, तो फिर बीच में 1 दिन का गैप लेना ज़रूरी होता है, फिर वो अपनी नींद पूरी करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मैंने यहाँ पर अपने अकेले के लिए चाय बनाई थी, परी भी सो रही थी और फिर मैंने चाय आराम से बाहर बालकनी में बैठ के चाय पी थी। और उसके बाद में अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, अब जल्दी से करूँगी अपने काम। तो यहाँ रात को जो मैंने सब्जियाँ वॉश करके रखी थी, तो वैसे तो वो पता है सुबह तक सूख जाती है, लेकिन अभी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो उसकी वजह से मतलब हवा तो है, लेकिन वो हवा भी ऐसी वाली हवा है ना कि जिसमें ना तो कपड़े सूखते हैं, ना सब्जियाँ सूखती हैं, ना कुछ भी नहीं सूखता है। तो सब्जियाँ जो थी वो सूखी नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैंने अच्छा रात को कपड़ों जो सब्जियाँ होती हैं ना उसके ऊपर मैंने कपड़ा जो था वो ढक दिया था, ताकि उसके ऊपर मच्छर कॉकरोच, मतलब वैसे तो कॉकरोच है नहीं मेरे घर में, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है ना कि कुछ ऊपर आया ना, क्योंकि सब्जियाँ धोई हुई है ना इसीलिए, तो मैंने उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया था। तो लेकिन ये कि कपड़ा ढकने से फिर सब्जियाँ सूखी नहीं थी, तो फिर मैंने अभी कपड़ा हटा दिया और जब सब्जियाँ सूखेगी तो उसको लगा दूँगी मैं अपनी जगह पर। और फ़ैन भी मैंने ऑन कर दिया था। अब यहाँ पर ये जो कप है, ये अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड जो थी वो घर पर आई थी, तो वो मतलब घर पर खाना था उनकी पूरी फैमिली का, तो वो साथ में ये कप लेकर आई थी। और पता है इन कप की तो मुझे इतनी ज़्यादा नीड थी, क्योंकि जो डेली रूटीन में मैं कप यूज़ में ले रही हूँ ना, डेली रूटीन क्या मतलब कप ही टोटल घर में 4 ही, अभी 2 कप जो थे वो गिर गए थे, मतलब कुछ तो उसका हैंडल वगैरह टूट गया था, तो 4 ही कप है। अब घर में हम जैसे 4 जने हैं ना, तो जब एक बार चाय बनती है तो चारों कप जो है वो जूठे हो जाते हैं। अब ऐसा है कि अगर उन कप को तुरंत मैंने धो दिया तो ठीक है, अगर वो पड़े हैं और अगर फिर से चाय बनानी है तो उन कप को फिर मुझे वॉश करके काम में लेना पड़ेगा। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं लेकर आऊँ, और तब तक ये कप जो थे वो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दे दिए थे, भी बड़े सुंदर छोटे थे और वाइट कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है कप के अंदर, तो वाइट कलर के कप थे। तो यहाँ पर बस इन कप को तो मैं यूज़ में ले लूँगी। तो सबसे पहले तो इन कप को मैं वॉश करूँगी, तो बाहर से कुछ भी नई चीज़ आती है तो उनको मैं पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद में यूज़ में लेती हूँ। और जिस थर्माकोल के अंदर, मतलब जिस पैकेट के अंदर ये आए थे ना, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। पहले भी आपने देखा होगा, अगर मेरे वीडियोज़ को पहले से देख रहे होंगे ना, तो वो वाले जो मतलब जो कप का जो ये था ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइज़र जो था, उसको मैंने एज़ अ ऑर्गेनाइज़र काम में लिया। उसके अंदर मैं जो कुछ ज्वेलरीज़ वगैरह होती है ना, जो ज्वेलरी जो मैं कम-कम पहनती हूँ, क्योंकि इसमें 6 पार्टीशंस होते हैं, तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती है। और ये वाला जो था इसको भी मैंने अभी फेंका नहीं है, हाल फिलहाल तो इसका मेरा मतलब कुछ काम मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन इसको मैं रख दूँगी, कभी ना कभी काम आ जाएगा। तो आप भी जो है इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको आप काम में ले सकते हैं। इसके अंदर आप जैसे कि बच्चों के शॉक्स हो गए, हैंकी हो गई, जो इनर वियर्स होते हैं उनको आप सेग्रीगेट करके रख सकते हो। तो बहुत सारे यूज़ होते हैं इस तरह की चीज़ों के, और दिखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन के अंदर जो थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ था, क्योंकि रात को चाय पी थी और फिर मैंने मेहंदी लगा दी थी, तो वो चाय के कप और चाय के बर्तन पड़े हुए थे। सुबह-सुबह फिर विहान के लिए टिफ़िन बनाया था, दूध बनाया था, मैंने भी चाय पी थी, तो जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने साफ़ कर दिए और उसके बाद में किचन को एक बार का थोड़ा-सा क्लीन कर दिया। और जो सब्जियाँ थी वो सूख गई थी, क्योंकि मैंने पंखा चालू किया तो सारी सब्जियाँ सूख गई थी। तो जो सब्जियाँ भरने जैसी थी वो तो मैंने भर दी, फ्रीज़ में रख दिए। लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है ना कि जिनको यदि आप हाथों हाथ साफ़ ना करो, तो वो सब्जियाँ फिर फ्रीज़ में पड़ी-पड़ी भी पक जाती है या ख़राब हो जाती है, और फिर वो आधी सब्जियाँ फेंकने में जाती है। तो भिंडी तो ख़ैर मुझे अभी बनानी थी, तो भिंडी मैंने चॉप करके रख दी। करेले ऐसी चीज़ है ना कि जिसको यदि आप एक आध दिन में यूज़ में ना लो ना, तो फिर वो पक जाएँगे, लाल हो जाएँगे अंदर से और एक आध फेंकने में जाएँगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो उसको भी मैं चॉप करके रख देती हूँ। और साथ में मैं ड्रम स्टिक लेकर आई थी, तो ड्रम स्टिक जो है वो भी फ्रीज़ में रखने के बावजूद वो ना सूख जाती है। तो मैंने उसको भी चॉप करके, कटिंग करके और एक डब्बे में भर के रख दिए। तो इस तरीके से वो 4-5 दिन तक उसको कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा दिन तक
मतलब यदि आपको उसको रखना है स्टोर करके, तो आप जो भी आप डिब्बा काम में ले रहे हो उसके नीचे आप टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लगा दो और फिर ड्रम स्टिक को आप कटिंग करके रखो, तो वो सप्ताह भर तक, इवन 5-10 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो बस सभी सब्जियों को मैंने अपनी जगह पे लगाने के बाद में यहाँ पर बस फटाफट से लंच की तैयारी करने स्टार्ट कर दी है और जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, क्योंकि आज किट्टी है, 11:30 बजे पहुँचना है, तो उसके पहले मुझे घर के सारे काम भी करने हैं और रेडी भी होना है अच्छे से। तो जल्दी जल्दी काम करूँगी तभी रेडी हो पाऊँगी। तो घर का सारा काम हो चुका है, सिर्फ झाड़ू पोछे का काम बाकी है। तो आएगी 12 बजे तक, हाउस हेल्पर वो करेगी और अब मुझे होना है रेडी। तो थीम जो है वो है सावन थीम किट्टी की। तो यहाँ पर मैंने निकाली है ये ग्रीन कलर की साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी, पूरा जॉर्जेट का इसका कपड़ा है और सेल्फ डिज़ाइन इसके ऊपर है ना बनी हुई है। और बाकी यहाँ पर है ना इतने अच्छे से टसल्स लगे हुए हैं ये वाइट कलर के। और इसके साथ में ब्लाउज़ जो था वो वाइट कलर का आया है, क्योंकि इसके ऊपर जो टसल्स है ना वो वाइट एंड ग्रीन कलर के हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है, सीक्वेंस का ब्लाउज़ है। बट मेरे पास है ना ये वाला ब्लाउज़ जो है ना, ये मैंने मतलब ये रेडीमेड ब्लाउज़ है, तो मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी अच्छा मैच होगा, क्योंकि इसके अंदर है ना सारे कलर से ऑरेंज और ग्रीन कलर और मिक्स कलर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी हो जाते हैं रेडी और आज आप लोगों के साथ, मतलब आप सभी को अपनी किट्टी में लेके जाऊंगी। और इस साल मतलब 2025 की जो किट्टी है ना, वो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, जबकि 2 किट्टी हो चुकी है। और अभी बीच में कमेंट भी आया था कि आप श्रद्धा तुम्हारी किट्टी नहीं चल रही है, कि तो चल रही है किट्टी, बड़ी मज़े वाली किट्टी चल रही है। तो आज आप लोगों को पूरी किट्टी जो है एंजॉय कराऊंगी, तो वीडियो को आगे पूरा जरूर देखना। तो यहाँ पर मैंने साड़ी वेयर कर ली है और कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, तो ये वाला व्लॉग तो बाद में आ रहा है, मैंने शॉर्ट वीडियो पहले ही डाल दिया था, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और साड़ी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, जॉर्जेट की साड़ी है, और ये कॉन्ट्रास्ट में जो मैंने ब्लाउज़ पहना ना वो तो इतना अच्छा लग रहा था। और अब मैं करूँगी थोड़ा बहुत मेकअप, ज़्यादा नहीं करने वाली क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना, इसीलिए तो मेकअप करूँगी थोड़ा बहुत। और बाकी मेकअप का वीडियो मैं आज शेयर नहीं करी हूँ, क्योंकि मेकअप का एक फुल ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखना। क्योंकि अभी जैसे ना ये आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, तीज आ रही है और इसके अलावा अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो हम मतलब जो, क्योंकि हमारे पास में ना काम बहुत सारे होते हैं, फिर इतने काम में जब हम खुद तैयार होने का अगर सोचें ना, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम कम टाइम में कम प्रोडक्ट के साथ में अच्छे से अच्छा मेकअप कैसे करें, तो उसका मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो डाल रखा है, तो आप जाके जरूर चेक कर लेना। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और यहाँ पर मैंने पहनी है ये हरी हरी चूड़ियाँ और गले में ये डाली है मैंने सिंपल सा एक नेकलेस पहना है, और ईयरिंग जो है ना वो तो मैंने छोटू से ईयरिंग पहना है, और ये है मेरे हाथों की मेहंदी। सो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और अच्छा लग रहा है। ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, वो मुझे लग रहा है कि शायद जो मैं वाइट वाला पहनती थी ना, उससे ये वाला ब्लाउज़ है वो ज़्यादा मैच हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट में है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो कैसी लग रही आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और मैं कभी जाती हूँ लेट हो रहा है, और आप सबको भी लेके जाती हूँ मेरी किट्टी में, कैसे क्या करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर की जो हमारी किट्टी थी ना, वो थी बाहर की, मतलब कि हम लोग बाहर के रेस्टोरेंट में मिलते थे, लेकिन वो वाली किट्टी हम सबको जमी नहीं, क्योंकि ना मज़ा ही नहीं आता था। इतनी जो फ्रीडम जो होती है ना, जो कि हम घर के अंदर रह के एंजॉय कर सकते हैं ना, वो हम वहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए इस बार हमने जो है अगेन जो घर की किट्टी होती है ना, वही रखना डिसाइड किया है, क्योंकि वो ये ना कि किसी के छोटे बच्चे हैं, किसके क्या हैं, तो फिर हम आराम से मतलब एंजॉय करते हैं 2 घंटे 3 घंटे, खाना पीना, रील्स बनाना, वीडियो शूट करना, फ़ोटो क्लिक करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो घर पर पॉसिबल होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें रेस्टोरेंट में पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो इसीलिए हमने फिर से घर की किट्टी करना डिसाइड किया है। तो चलिए, अभी लेट हो जाएगा, आप सभी मेरे साथ में इनवाइट है किट्टी के लिए। ये डाइस गिरानी है, जो नंबर आए वो नंबर बनाना है। अच्छा ठीक है, फिर नंबर काउंटिंग करेंगे, जैसे हाईएस्ट आए होंगे वो भी समझ आएंगे। कितने देखो खेलना कितनी बार है? 6 तो काम तो हमारे सुबह से लेकर शाम रात तक चलते ही रहते हैं, लेकिन उतने बिजी शेड्यूल में हमें कुछ टाइम अपने खुद के लिए निकालना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आप कुछ ना कुछ ग्रुप बनाइए, कोई एक सर्कल बनाइए, चाहे आप जहाँ रहते हो उस एरिया का बनाओ, या फिर आप जहाँ मंदिर वगैरह जाते हो तो वहाँ की जो कुछ लेडीज़ होती है वो मिलकर भी बना सकती है, या आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो मिलकर भी एक ग्रुप बना सकते हैं। तो आप कभी कभार महीने में लेडीज़ आपस में मिलिए, चाहे आप किट्टी कीजिए या एक नॉर्मल गेट टुगेदर कीजिए, लेकिन ज़रूर करो, अच्छा अच्छा से तैयार हो, मिलकर एक अच्छा खाना बनाओ और फिर खाओ, अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम अपनी जो लाइफ है ना उसको आसान बना सकते हैं, टेंशन भी बना सकते हैं, और
ये कि ये सब करने के बाद में जब हम फिर से अपने घर पर जाते हैं ना, तो फिर हमें वो काम जो है वो करने बर्डन नहीं लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उन काम के बीच में हमने अपने खुद के लिए भी समय निकाला है। मैंने खुद के लिए समय निकाला, रात को मैंने मेहंदी लगाई, उसके बाद में सुबह मुझे क्या पहनना है ये मैंने पहले ही सोच रखा था, तो मैंने साड़ी वगैरह सब कुछ निकाल रखी थी, अच्छे से तैयार हुए। यहाँ पर आपको अभी दिख ही रहा होगा कि हम सभी ने कितनी सारी बातें करी है, वीडियोज़ बनाए हैं, रील्स भी बनाए हैं। रील्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए हैं कल ही। अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है ना, तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर देना। क्योंकि मुझे किसी ने पूछा है कि श्रद्धा तुम इंस्टाग्राम पर नहीं हो क्या, 2-3 बार पूछा, तो मैंने पर्सनली खैर कमेंट कर दिया था, लेकिन आज अभी मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बता रही हूँ कि हाँ मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर भी मैं डालती हूँ, तो आप एक बार जाकर चेक जरूर कर लेना। कविता, मेघा क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? अच्छा पाव सेक रहे हो। ये है भाजी। सॉरी ये तो क्या है? ये टिक्की की ये रगड़ा है। ये है भाजी और ये पाव सेक रहे हैं। और ये है हमारे किट्टी की होस्ट। ये गुलाब जामुन और ये बने गुलाब जामुन। आज